नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर और चक्रक टाइम्स। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर वर्षा मैम और महेशपाल पार्षद जी। तो हम उनसे जानने लगे सवाल। सर पहले तो हम आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई देते हैं आपके लिए। आपको भी थैंक यू सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से नव वर्ष आज पहला दिन है न्यू ईयर का है, तो आप अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और पूरे उत्तराखंड वासियों को क्या संदेश देंगे इस नववर्ष पे, और किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? क्या शुभकामनाएं? नमस्कार। मैं अपने क्षेत्रवासियों से और पूरे उत्तराखंड वासियों से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि जैसे पिछले साल अच्छे से बीता है, मुसीबतें भी आई हैं पर हमने सबने मिलके, जनता ने और हम दोनों ने मिलके काफ़ी अच्छा बनाया है और मैं चाहती हूँ ये साल भी सब क्षेत्रवासियों के लिए अच्छा बीते। हम सर से जानेंगे, सर जिस तरह से अभी मैडम ने बधाई दी है, आप किस तरह से बधाई देंगे? मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, उत्तराखंड वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से अब ये नया साल लग गया है, 2026 आ चुका है, नई ऊर्जा के साथ, नए विचारों के साथ हम फिर दोबारा से अब मैदान में उतरेंगे और लोगों की जन समस्याओं को सुनेंगे, लोगों की जन समस्याओं का समाधान करेंगे। जो भी हमारे क्षेत्र के लोगों की समस्या होंगी उनको घर घर जाकर उनको पूछने का कार्य में मेरे द्वारा, पार्षद जी द्वारा किया जाएगा और जितना अच्छे से अच्छा हो सकेगा हम इसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे अपने वार्ड को, अपने क्षेत्र को। सर जिस तरह से देखा जा रहा है आपका कार्यकाल चल रहा है और साथ साथ आप मेहनत कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, कोई भी जनता अगर यहाँ पर आके खड़ी जाती है तो आप उसके लिए दिन या रात में कोई सा भी टाइम हो आप उसके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अब सन 2026 में मुद्दा चल रहा है SIR का, तो क्या कहना चाहेंगे? जनता बहुत ज्यादा परेशान है, दिक्कतें आ रही हैं कहीं ना कहीं, तो आप इसमें क्या विचार? SIR से बहुत ज़्यादा जन समस्याएं तो है ही हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ SIR में खाली अपडेट को लेके ही नहीं, लिस्ट में अभी क्या हुआ है कि हमारे आधार कार्ड सेवा केंद्र भी चेंज हुए हैं, जिससे आधार अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लोग बड़े परेशान हैं। SIR की लेके, लिस्टों को लेके अभी जो पुराने BLO थे उनसे सबसे काम वापस लेके इनके नए BLO को दिया गया है। तो बहुत जल्दी ये सब चीज़ें शायद नहीं हो पाएंगी, मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा समय और होना चाहिए। और जनता को ये जो BLO को जो काम दिया गया है, घर घर जाके लोगों से सुनिश्चित करें, लोगों से मिलें, क्योंकि अभी आधे ज़्यादा पब्लिक को पता ही नहीं है और लोग आके लिस्टों में अपना नाम ढूंढ रहे हैं, जान रहे हैं, जबकि जानकारी देनी चाहिए थी कि इसकी एक साइट है। मैं साइट आपको चैनल के माध्यम से बताऊँ, CEO.uk.government.in ये साइट है। इस साइट पे जाके आप अपनी लिस्ट को सर्च कर सकते हैं, वोटर लिस्ट को। और बाकी अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो आप मैं यहाँ ऑफिस में बैठा ही हूँ। सर जिस तरह से देखा जा रहा है, साथ में भी आपने बताया आधार कार्ड की, क्योंकि आधार कार्ड में जनता को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि इस जगह से, दो जगह से, GMS रोड और यहाँ द्वारका स्टोर पे जो आधार सेंटर थे वहां से हटाकर अब सिर्फ पोस्ट ऑफिस में इसका काम हो रहा है। जनता बहुत ज्यादा परेशान है। सीनियर सिटीजन 4 बजे से लगकर लाइन में, उनका 10 बजे के टाइम नंबर भी नहीं आ पा रहा है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है, दिक्कतें आ रही हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? लोग वाकई में बहुत समस्या है, मैं भी ये चीज़ें देख रहा हूँ और लगातार ये लोगों की समस्याएं मेरे सामने आ रही हैं। लोग परेशान हैं इन चीज़ों को लेकर। क्या होता है, लोग सुबह से लाइन में लग जाते हैं, जब उनका नंबर आता है कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर डाउन चल रहा है, सर्वर डाउन हो गया, लोग फिर परेशान हैं। तो इसको बहुत जल्दी से जल्दी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये आधार सेवा केंद्र, आप जहाँ पे भी 2 जगह अभी शायद मेरे को सुनने में आया है कि एक ये अपना GMS रोड पे और एक अपना ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लक्खी बाग की साइड में ये उसे कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके इसे आप चेंज कीजिए, ताकि जो जनता है वो परेशान ना हो, क्योंकि वैसे ही SIR का उन पर लोड पड़ा हुआ है। उसके बाद ये आधार अपडेट है, बहुत सारी चीज़ें, लोग परेशान हैं। इसके साथ साथ एक चीज और चल रही है, KYC। राशन कार्ड में KYC 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, 4 दिन का टाइम दे रहे हैं। जनता के पास आधार कार्ड अपडेट नहीं है, समस्याएं बनी हुई हैं। जनता कहीं ना कहीं आपस में परेशान होने के बावजूद इन तीनों चीज़ों की दिक्कतें आ रही हैं। ये लगातार यही चीज़ें हैं। ये राशन कार्ड की KYC हो गई, आधार का अपडेट हो गया
और पहचान पत्र मतदाता का जो ये आईडी नंबर हो गया, तो इन चीज़ों को लेके लगातार जनता परेशान है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को सुनिश्चित किया जाए। और मेरे द्वारा जो भी इस चीज़ में किया जाएगा, अभी हमने एक 2 दिन बाद एक BLO की मीटिंग रखी हुई है, सारी BLOs को मैंने अपने ऑफिस में बुलाया हुआ है, जिसके मैं सबके नंबर और सबको यहाँ पे लिस्टों के साथ उनसे बैठक करूँगा, बात करूँगा, ताकि लोग उनको भी जो समस्या क्षेत्र में घर ढूंढने में आ रही है, मेरे से उनको मदद मिल जाए और काम जल्दी हो जाए। सर एक दिक्कत और आ रही है, सामने देखा जा रहा है जिस तरह से यहाँ पर DL रोड की समस्या नहीं, नदी किनारे जितने भी घर है वहां पर फ्लाईओवर बनने का आ रहा है मुद्दा, लेकिन अभी तो बन नहीं रहा है। लेकिन लोग अभी से जनता बहुत ज्यादा परेशान है, कहीं घर छीनने की वजह से, कहीं अपना आशियाना ढूंढने की वजह से, कि इतने दिन से रहने के बावजूद क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा, क्या सरकार से आप अपील करेंगे? अगर इस तरह से अगर होता है तो आपकी क्या राय है? वैसे तो मेरा अपना मानना, जो मेरा अपना है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस्ती क्षेत्र के लोग, उनके घर उजड़ जाएंगे। किस तरह से अभी जब बीच में अभियान चला था, कुछ लोग घर से बेघर हुए, कुछ लोगों के घर टूटे, उससे मैं देख रहा था कि किस तरह से लोग कितने आहत हैं। किसी का घर, किसी का आशियाना उजड़ जाना, वो मैं समझ सकता हूँ, उनको लोगों का दर्द वो दिख रहा था, किस तरह वो लोग तड़प रहे थे अपने घर को लेके। तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, परंतु मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि या तो अगर इनके घर, अगर जो भी इसका फ्लाईओवर में या एलिवेटेड रोड में ये चीज़ें आ रही हैं, तो उनको उनका आवाज़ दिया जाए, नहीं तो उनको मुनासिब ऐसा मुआवजा दिया जाए जिससे वो अपना आशियाना दोबारा से छोटा बनाए पर बना सके, किसी का घर ना छीने, उनको घर मिल जाए। बहुत अच्छी बात है सर। जिस तरह से अंकिता भंडारी का अभी आपने देखा ही होगा, एक लेडीज ने इस केस को फिर से उठा दिया है, फिर से आगे बढ़ाया है। तो क्या सन 2026 चल चुका है, 25 जो गया, लेकिन क्या लगता है इस 26 में, आने वाले साल में अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा, उसके घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ उनको मिलना चाहिए, चाहे जो भी है। अभी जिस लेडीज़ ने जो भी खुलासे करे हैं, अभी पार्टी की तरफ से भी, भाजपा पार्टी की तरफ से भी एक वो आया है कि AI की हो सकता है, या अभी क्योंकि हमें भी कुछ नहीं है पता, अभी सिक्के का हमने एक पहलू देखा, दूसरा नहीं देखा है। जब तक हम नहीं सही बता सकते, हम कैसे बोल दें कि कोई गुनहगार है ना, या हम उसे कैसे अपने मन में डाल ले कि वो ऐसा हो सकता है। पर मैं चाहता हूँ कि चाहे वो बच्ची कैसी भी है, उस बच्ची को उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई VIP हो या कोई भी हो, उसे जेल में डाला जाना चाहिए अगर उसने करा है कुछ भी ऐसा काम। तो सर जिस तरह से न्यू ईयर चल चुका है, सन 2026 चल चुका है, आपकी इस साल के लिए क्या चुनौती है? क्या आप नया कुछ लेके अपने क्षेत्रवासियों के लिए करेंगे? बिल्कुल, बहुत कुछ इस बार मैं 2026 को लेके, अभी मैंने बताया आपसे कि 2026 में मैं नए विचारों के साथ दोबारा से मैदान में फिर उतरूँगा, फिर लगातार लोगों की जन समस्याओं को सुनूंगा, घर घर जाकर उनकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करूँगा। और मेरा वैसे भी इस कहते हैं DL रोड से बड़ा लगाव रहा है, क्योंकि कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई मौसा, कोई मौसी, इस तरह से मेरे कुछ ये मैं अपना वार्ड से, अपने क्षेत्र को मैं अपना परिवार बोलता हूँ, ये मेरा परिवार है। और मैं अपने परिवार वासियों की समस्या घर घर जाके सुनूंगा, उनके कार्य करने को जहाँ तक मैं सक्षम हूँ मैं करूँगा, उनके कार्य को, उनके समस्याओं का समाधान करूँगा। सर जिस तरह से लोहड़ी और मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस बिल्कुल करीब है, न्यू ईयर के साथ साथ किस तरह से आप सबको बधाई देंगे? आप सभी को नव वर्ष और मकर संक्रांति, लोहड़ी और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से यह नया साल आप लोगों के आपके घरों में खुशहाली लेकर आए, सुख शांति लेकर आए और आपका जीवन मंगलमय हो आप सभी लोगों का। दोस्तों जिस तरह से आपने देखा, हमारे साथ प्रखा मैम और महेशपाल पाशा जी जुड़े हैं, साथ ही अभी आपने उनके विचार सुने, विचार के साथ में कुछ नया करेंगे और DL रोड से उनका लगाव ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए वो अपने क्षेत्र को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। और मैं अपील करूंगी सरकार से और जनता से भी कि सरकार साथ दे, सर की कोई यहाँ की समस्या हो तो उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। मैं सर का और मैडम का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने मैं अपना धन्यवाद सर, थैंक यू। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ नई न्यूज़ दिखाएंगे, टाइम न्यूज़ या जनता के बाद। धन्यवाद।